भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम एक बार फिर सुर्खियों में है। पाकिस्तान में दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम राजस्थान में अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश में लगा था। हालांकि एक जासूस हुकुम सिंह ने दाऊद इब्राहिम के काले मंसूबों पर पानी फेर दिया। अपराध की दुनिया में कुख्यात दाऊद इब्राहिम की क्राइम प्लानिंग हमेशा चर्चाओं में रही है, लेकिन जयपुर के एक जासूस ने उस वक्त उसकी क्राइम प्लानिंग को पलीता लगा दिया जब वो जयपुर में 2 बड़ी नामचीन प्रॉपर्टियां खरीदकर अपना धरातल तलाश रहा था और राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाना चाहता था अपने अपराध का अड्डा। बता दें कि दाऊद गुलाबी नगरी जयपुर में अपना बड़ा ठिकाना बनाना चाहता था। दाऊद इब्राहिम जयपुर में पैर पसारने के लिए कई प्रॉपर्टीज भी खरीदना चाहता था। अपराध का दायरा बढ़ाते दाऊद की निगाहें जयपुर पर टिकी थी, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, दुबई और पाकिस्तान के बीच में जो शहर पड़ रहा था वो जयपुर था। इसलिए वो यहाँ पर 2 होटल खरीदकर अपने अपराध का नेटवर्क बढ़ाना चाहता था, क्योंकि जयपुर उस वक्त सबसे शांत शहरों में शुमार था। बात दरअसल ये है कि दाऊद इब्राहिम से भी पहले हाजी मस्तान यहाँ राजस्थान में अपना एक फुटहोल्ड बनाना चाहता था और उसने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी गठन कर ली थी, इंसाफ पार्टी नाम से। पाली में मुस्लिम मुसाफिर खाने में उनका ऑफिस हुआ करता था। 7-8 उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे भी थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सके। तो उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया था कि यहाँ पर कोई वो प्रॉपर्टीज परचेज करना चाह रहे थे। तो वो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, तो हमारे जो सोर्सेज होते हैं उनसे हमें जो छोटा सा इनपुट मिला, तो हम लोगों ने अपनी सारी मशीनरी को उसमें एक्टिव किया और वो सफल नहीं हो सका। इसके साइमल्टेनियसली दाऊद इब्राहिम भी अपना यहाँ पर एक फुटहोल्ड बनाना चाह रहा था, तो वो भी यहाँ पर परचेज करना चाह रहा था। ये उन्हीं दिनों की मतलब आसपास की साथ साथ की बात है। क्या परचेज करना चाहते थे, किस तरह? वो एक जोरी बाजार में बहुत नामचीन होटल है उसको, और मुस्लिम अपना मिर्जा इस्माइल रोड पर एक और दूसरी होटल इसी तरह की थी, उसको वो परचेज करना चाह रहे थे। तो दोनों जगह की ही वो कार्रवाई पूरी नहीं कर सके थे। हालांकि दाऊद के इरादों की भनक लगते ही राजस्थान सरकार एक्टिव हो गई और उसके काले मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया गया। पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जासूस हुकम सिंह ने कई बार वेश बदले। कभी वो भिखारी के रोल में, तो कभी वो रसोइये के रोल में नजर आए। इतना ही नहीं, एक से एक सूत्र भिड़ाते हुए उन्होंने सरहदी इलाकों की भी खाक छानी। वो कई सरायों और कई मुसाफिर खानों में रुके। इतना ही नहीं, बल्कि अपराध और वेश्यावृत्ति से जुड़े उन तमाम अड्डों पर भी उन्हें रात गुजारनी पड़ी और आखिरकार एक सूत्र उनके हाथ लग गया। फिर क्या था, दाऊद की तमाम कड़ियां खुलती चली गईं और दस्तावेज पहुंच गए तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के पास। और फिर दाऊद के इन इरादों को मिट्टी में मिलते हुए सबने देखा। दाऊद अपने पैर राजस्थान में नहीं जमा पाया। इंटेलिजेंस में सिर्फ अपने सोर्सेज होते हैं और कुछ हमारे जो लोग हमें इंफॉर्मेशन देने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर उसको हम अपने तरीके से डेवलप करते हैं और उसमें डेवलप करने में हमें बहुत सारा अपनी मेथोडोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं। तो उस वक्त इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक और हमारे पास में दूसरे संसाधन नहीं होते थे, तो मैनुअल इंटेलिजेंस ही बहुत ज़्यादा काम आती थी। और उसमें मैं अपनी व्यक्तिगत इस तरह से मैं बात करूं तो मेरी टीम में मेरे जो गुरु थे एक तरह से श्रीधर जी जोशी साहब, अब वो दिवंगत हो गए, वो नहीं रहे। तो वो उनकी गाइडेंस में उन्होंने जिस तरह से बताया, मैंने वो सारे काम किए और धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए यहाँ तक कि एक MI रोड वाली जो होटल थी उसकी तो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रेशन होने वाली थी। और जब उसका पता लगा तो मैंने जाकर के मजिस्ट्रेट साहब से बिल्कुल उनके चैम्बर में सारी चीज को बहुत अच्छी तरह से बताया, समझाया और उन लोगों के भी ये समझ में आ गया। तो उन्होंने राष्ट्रहित कह लें, शांति कह लें, सुरक्षा कह लें, इन सब बातों को, कानून व्यवस्था कह लें, बातों को कंसिडर करते हुए उस पावर ऑफ अटॉर्नी को होने नहीं दिया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। निश्चित रूप से उनका एक ही मकसद था कि वो बाकी दुनिया में उन्होंने जिस तरह से अपने ठिकाने बना रखे थे, तो वो जयपुर में भी अपना एक ठिकाना, राजस्थान में भी अपना एक ठिकाना बनाना चाहता था। निश्चित रूप से तभी तो वो दोनों जगह जो अब तक नहीं हो पाई किसी की भी, और जिनकी थी उन्हीं की है। उनके गुरुओं का पूरे राजस्थान में हमें पता लग गया था और वो सारी रिपोर्ट में दर्ज है और उन सबको उस तरह से उनके खिलाफ एक्शन हुआ था। उनके खिलाफ जो मामलात थे उनको लेकर के बहुत अच्छी कार्यवाही उस वक्त हुई थी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज दिवंगत हमारे राजस्थान के बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री उस वक्त जो रहे थे, उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के और इसमें हमारा
पूरा भरपूर सहयोग दिया था, शाबाशी भी दी थी। बता दें कि राजस्थान सरकार के एक्शन की वजह से दाऊद भले ही राजस्थान में पैर नहीं रख सका, लेकिन उसका परिवार अजमेर तक पहुंचा था। इंटेलिजेंस की सतर्कता के चलते दाऊद न तो चमेली मार्केट का पिंक सिटी होटल खरीद पाया और न ही जौहरी बाजार का लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। प्लान बी के मुताबिक उसके गुर्गे अजमेर रोड और बनी पार्क में भी जायदाद खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब हो गए। दाऊद भले ही राजस्थान में अपने पैर नहीं पसार पाया, लेकिन खबर उस वक्त सुर्खियों में यह भी थी कि दाऊद का परिवार अजमेर तक पहुंचा था। छोटा दाऊद प्रतापगढ़ उस वक्त उपखंड हुआ करता था और अर्नोद, नौगावा, दलोट, दिवल्दी, लुपड़ी, चुपड़ी, हुसैन टेकरी, जावरा माइंस मध्य प्रदेश तक उसका वो पूरा परिवार एक तरह से। और उसके परिवार में अगर देखा जाए तो उसकी माँ पाकिस्तान चली गई थी, उसका एक भाई वहां से आया था, वाहिद पाकिस्तानी, डेरान खां उसका मामा था। इस तरह से पूरा परिवार ही वो वहां पर एक्टिव थे। और उदयपुर साइड की बात करें तो एक बहुत ज्यादा नाम मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद आता है, परमिंदर सिंह सरदार उर्फ काका सरदार, उदयपुर का रहने वाला। मुझे शायद अब तक अगर रटा हुआ था, इसलिए 1880 गोपाल वहां पे बाग जो है उसके पास में एक कॉलोनी थी, वहां का वो रहने वाला था। और बहुत सारे दूसरे लोग भी थे। लोकल गुर्गे भी उनके थे, कौन लोग थे ऐसे कोई नामचीन जो कुछ अलग व्यवसाय करते हैं? अगर आप नाम लेना चाहें तो ठीक, नहीं तो व्यवसाय के हिसाब से। व्यवसाय वो शराब के कारोबार से लेकर के, जमीनों के कारोबार से लेकर के, सुपारी किलर से लेकर के, वो सब लोग यहाँ पे उसके गुर्गे थे जो कि उसकी मदद करना चाह रहे थे। लगभग कितने गुर्गे आपको उसमें जानते हैं? 2 दर्जन से ज्यादा तो कम से कम थे, 2 दर्जन से ज्यादा। तो क्या वजह थी, क्या यहाँ से क्योंकि एक सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान तक पूरा नेटवर्क फैलाने की? वो एक कारण आप कह सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों का कोई धर्म ईमान तो होता नहीं। और जहां तक पैसा इस तरह से आता है तो पूरी दुनिया भर में उन्होंने अपने ठिकाने बना रखे थे। और राजस्थान एक तरह से अछूता था, लेकिन उन्हीं दिनों बाबरी मस्जिद कांड हुआ था और दूसरे भी हमारे जो कम्युनल से लेकर के और दूसरी आतंकवादी गतिविधियों से लेकर के सारी चीजें चल रही थी। तो वो अपना ठिकाना राजस्थान में इस तरह से बनाना चाहते थे जैसे उन्होंने दुनिया में दूसरी जगह पे बना रखे थे। इस दौरान आपको दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई अलग से कोई जानकारी मिली हो? नहीं, वो अफवाह है कि साहब वो अजमेर आया था। अजमेर वो नहीं आया था, उसका परिवार आया था। बाकी ये सब चीजें तो अफवाहों पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अफवाहें सच हो सकती है, इस बात को जरूर कंसीडर किया जाता है। क्योंकि अफवाह है तो भी उसको एक बार तस्दीक करना, हमारे पुलिस की भाषा में बोलते हैं कि कंफर्म तो करें, क्या पता सच हो, तो हम कंफर्म जरूर करते हैं। दाऊद का परिवार अजमेर पहुंचा दाऊद का अजमेर बिल्कुल परिवार आया था जी। क्या दाऊद कभी राजस्थान? ये कभी इनपुट इस तरह का आया नहीं कि वो कभी राजस्थान आया हो, या आया हो तो हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते और हमसे कुछ छूटता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ छूटता नहीं है, छूट जाता है। राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के कड़े रुख के बाद राजस्थान पुलिस के एक्शन से घबराए दाऊद के गुर्गों को भी राजस्थान छोड़कर भागना पड़ गया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।